गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं राम अवतार उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर रोज की भांति आज हम उत्साह डोज में जो एक नया बिंदु और नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। आज जो हमारा बिंदु रहेगा उत्साह डोज में वो रहेगा हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। आज हम हीरालाल शास्त्री जी पर चर्चा करेंगे मित्रों। तो देखो ये है हमारे हीरालाल शास्त्री जी जिनका चित्र आप देख पा रहे होंगे। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है देखिए। सबसे पहले जन्म, हीरालाल शास्त्री जी का जन्म हुआ 24 नवंबर 1899 ईस्वी। 24 नवंबर 1899 ईस्वी हीरालाल शास्त्री जी का जन्म हुआ और जन्म हुआ जोबनेर जयपुर में। तो हीरालाल शास्त्री जी का जन्म कहां पर हुआ? जोबनेर जयपुर में हुआ। कब हुआ? 24 नवंबर 1899 ईस्वी में। पिता का नाम नारायण जोशी, माता का नाम ममता जोशी। तो पिता का नाम क्या हो गया मित्रों? नारायण जोशी और माता का नाम हो गया ममता जोशी। तो ममता जोशी और नारायण जोशी इनके माता पिता थे और इनका जन्म जोबनेर जयपुर में हुआ। शास्त्री जी जयपुर लोकप्रिय मंत्रिमंडल, जो पहली जयपुर लोकप्रिय मंत्रिमंडल थी मित्रों, इसके मुख्यमंत्री रहे। तो शास्त्री जी जयपुर लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रथम मुख्यमंत्री पद पर रहे। और इनका जो प्रसिद्ध लोकप्रिय जो गीत है वो है परले प्रतीक्षा नमो नमो। परले प्रतीक्षा नमो नमो, इस गीत को इन्होंने गाया। लोकप्रिय गीत इनका है परले प्रतीक्षा नमो नमो। तो ये भी आपको ध्यान में रखिए। आगे देखिए शास्त्री जी की आत्मकथा। शास्त्री जी की आत्मकथा का नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। तो हीरालाल शास्त्री जी की जो जीवनी है या जो आत्मकथा है वो है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। शास्त्री जी ने 12 मई 1929 ईस्वी को जीव कुटीर संस्था जो कि वनस्थली में स्थापित की। वनस्थली में इन्होंने जीव कुटीर संस्था की जो मित्रों स्थापना की और यही संस्था बाद में वनस्थली विद्यापीठ यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जानी गई। यानी जो वनस्थली विद्यापीठ है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। किस तरह की यूनिवर्सिटी है? ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और पहले जो इसका शुरुआती रूप था वो मित्रों था जीव कुटीर संस्था। इसके साथ ही जेंटलमैन जो एग्रीमेंट है 1942 का, इसका संबंध भी शास्त्री जी से रहा। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट्स जो 1942 है वो क्या है मित्रों? ये हीरालाल शास्त्री जी और सर मिर्जा इस्माइल। अब सर मिर्जा इस्माइल कौन थे? तो ये जयपुर के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। जयपुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है ये हीरालाल शास्त्री जी और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ। जिसमें अंग्रेजों की सहायता न करना और उत्तरदायी शासन की मांग करने के उद्देश्य को लेकर इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। जिसमें 1942 में हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल, और इसके तहत जयपुर में एक तरीके से उत्तरदायी शासन की मांग की गई। तो जेंटलमैन जो एग्रीमेंट है 1942 ये हीरालाल शास्त्री जी और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ, आपको ध्यान में रखना है। साथ ही इनके द्वारा जो ये जीव कुटीर संस्था जो स्थापित की गई है इनको भी आप ध्यान में रखना है। इनकी आत्मकथा किस नाम से है ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान में रखना है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। आगे देखिए, ये देखिए राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण, जिसको वृत्त राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के एकीकरण का जो चतुर्थ चरण है मित्रों वो 30 मार्च 1949
1949 को इसका गठन किया गया और 30 मार्च को ही राजस्थान एक तरीके से राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान की जो बड़ी रियासतें थी उसको राजस्थान में शामिल किया गया, तो उसको वृत्त राजस्थान नाम दिया गया। वैसे आपको पता है कि राजस्थान का एकीकरण मित्रों 7 चरणों में हुआ और इसका जो पूर्ण एकीकरण हुआ वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो ये 7 चरणों में से जो चौथा चरण है राजस्थान एकीकरण का चतुर्थ चरण, जिसको वृत्त राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, 30 मार्च 1949 को तो के प्रधानमंत्री शास्त्री जी रहे। तो राजस्थान एकीकरण का जो चतुर्थ चरण था उसके प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के कौन से राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण के प्रधानमंत्री रहे? तो चतुर्थ चरण। इसका गठन कब किया गया था? 30 मार्च 1949 को। बड़ी रियासतें राजस्थान की जो है वो राजस्थान में शामिल की गई और इस वजह से ही 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मित्रों, एक तो है 30 मार्च और 1 नवंबर, ये दोनों ही दिनांक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 मार्च को तो हम मनाते हैं राजस्थान दिवस और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का हुआ पूर्ण एकीकरण, इसीलिए इसको मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको ध्यान में रखनी है। तो 30 मार्च 1949 के जो चतुर्थ चरण है राजस्थान एकीकरण का, वृत्त राजस्थान, उसके प्रधानमंत्री रहे थे हमारे हीरालाल शास्त्री जी। आगे शास्त्री जी 1957 से 1962 ईस्वी तक सवाई माधोपुर, राजस्थान का जो सवाई माधोपुर जिला है, वहां से ये कांग्रेस के सांसद रहे 1957 से 1962 तक। सवाई माधोपुर से इनका संबंध रहा और ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, तो कांग्रेस पार्टी से ये सांसद रहे और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है मित्रों 28 दिसंबर 1974 को। 28 दिसंबर 1974 को शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है और इनका जो समाधि स्थल बनाया गया है वो बनाया गया है वनस्थली विद्यापीठ में। वनस्थली विद्यापीठ शास्त्री जी का समाधि स्थल है। और 1976 में भारतीय डाक तार विभाग ने शास्त्री जी पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो शास्त्री जी पर जो स्मारक डाक टिकट जारी है वो किया गया था 1976 यानी 1976 में। और ये किस तरह का डाक टिकट था? तो ये स्मारक डाक टिकट था, 1976 में जारी किया गया और भारतीय डाक तार विभाग द्वारा। और साथ ही इनका जो समाधि स्थल है वो वनस्थली विद्यापीठ कहलाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण के ये प्रधानमंत्री रहे और 1957 से 1962 तक ये सवाई माधोपुर से कांग्रेस के सांसद रहे। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी मित्रों वो थी हमारे हीरालाल शास्त्री जी से संबंधित। और मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वीडियो बनता है। हम रोज उत्साह डोज में एक बिंदु पर चर्चा करते हैं और सुबह 9 बजे हम उत्साह डोज की क्लास को लेते हैं रोज। तो उत्साह डोज की ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए जिनमें हम रोज एक नए बिंदु पर चर्चा करें और पूर्ण रूप से उसका संपूर्ण विश्लेषण करते हैं, ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए और हमारा जो YouTube चैनल है उत्साह एकेडमी का, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें मित्रों, ताकि आपके कमेंट की वजह से कोई भी चाहे गलती हो या आपको अच्छा लगे आपको कमेंट जरूर करना है, ताकि हम और उसमें सुधार करें और बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक यू।